ओके बेटा। गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एक्सपोनेंट हमारा है आने वाले किसी भी एग्जाम यानी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास अगर 6 में पढ़ते हैं, आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 6 में या 6th क्लास या फिर 7th में या फिर 8th में या फिर 9th में, इनफैक्ट यहाँ 10th में भी आप पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंट के 10th 11 और 12th या यहाँ हर जगह एक्सपोनेंट के कुछ फंक्शंस यूज किए जाते हैं जो आपको कम्प्लीटली आने चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शंस क्या हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट ये स्पेशली जो हमने इस डिजाइन किया है क्लास 8th और 9th क्लास के बच्चों के लिए। और ये एक्सपोनेंट का जो टॉपिक है सभी कंपटीशन एग्जाम में भी है, तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, लास्ट तक देखिएगा। चलिए एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपोनेंट। सपोज दैट अगर हम बात करें, अगर आपको कोई फंक्शंस दिया है ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपको कोई एक्सपोनेंट फंक्शन दिया है, पहला रूल्स है एक्सपोनेंट में पावर का एडिशन। तो कैसे कहते हैं पावर एडिशन, यानी पावर का होगा, पावर एडिशन होगा। किस बेस पे एडिशन होगा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा पावर का एडिशन किस बेस पे होता है। पहले पावर का एडिशन होगा व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस जो होगा दोनों एक्सपोनेंट फंक्शंस के बेस सेम होगा। तो इस केस में अगर आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ए की पावर, देखिए यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए की बेस एम, ए बेस पर एम प्लस एन आप लिख सकते हैं। इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों का क्या होता है, अगर सेम बेस होगा तो पावर जो होंगी एक्सपोनेंट में वो ऐड हो जाती हैं। इन केस ऑफ ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा अगर पॉइंट बात करें एक्सपोनेंट के दूसरे पॉइंट पे बात करें, अगर सपोज दैट ए की पावर m है और यहीं पे बेस, ध्यान दीजिए ए की पावर m है इनटू मल्टीप्लाई किया गया है डिफरेंट बेस, बेस डिफरेंट है, एक b की पावर n है, तो एक्सपोनेंट का रूल्स कहता है कि बेस देखिए डिफरेंट है और यहाँ पे पावर भी डिफरेंट है। अगर मान लीजिए चलिए पावर यहाँ भी यम कर देते हैं, दोनों की पावर हम यम कर देते हैं, सेम पावर यानी एम एम सेम पावर हो जाती है। तो इस केस में एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर आप इसको a इंटू बी की होल पावर m भी लिख सकते हैं, यानी दोनों सेम बेस हैं। देखिए बेस डिफरेंट है, बेस यहाँ पे तो डिफरेंट है, बेस यहाँ पे a है यहाँ पे b है, बट यहाँ पे आप देखिए पावर सेम है। इस केस में पावर अगर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट की क्या कर सकते हैं, होल पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो होल पावर के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियरली, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर एम लिख सकते हैं, होल पावर एम। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए बी की पावर होल पावर एम। यहीं पे एक्सपोनेंट का तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल भी है, अगर एक सपोज दैट कोई है फंक्शन एक्सपोनेंट दिया है, कोई फंक्शन है जिसकी पावर ए की पावर एम है और डिवाइड में बी की पावर, ध्यान दीजिए बी की पावर एम है, तो अब इस केस में एम नहीं, चलिए हम पावर पहले चेंज कर लेते हैं, पावर एम को नहीं, एम पावर एन कर देते हैं। तो ये एक्सपोनेंट का रूल कहता है ये फंक्शन हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर एम तो एम ही रहेगा इनटू बी की पावर, ध्यान दीजिएगा बी की पावर माइनस एन हो जाएगा। ये फंक्शन अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट में बी की पावर माइनस, यहाँ पे पावर देखिए यहाँ पे प्लस थी, यहाँ पे पावर प्लस थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर माइनस एन। ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक्सपोनेंट के ये मेथड, अगर यहीं पे अगर बेस सेम, अब देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे भी प्रोडक्ट के फॉर्म में था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट के फॉर्म में था, यहाँ भी प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर बेस सेम हो जाता तो क्या कर लेते, अगर सपोज दैट यहाँ पे बेस सेम हो जाता, अगर आपका क्या करते, अगर पावर एक्सपोनेंट में ध्यान दीजिएगा, अगर बेस यहीं पे सेम हो जाता, सपोज दैट ए की पावर m इंटू, ध्यान दीजिए इंटू नहीं, अभी हम डिवाइड, ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एन है, इस केस में भी वही प्रोडक्ट रूल है, अगर बेस सेम है दोनों में तो क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। तो ए की पावर m माइनस एन, ऐड करने का मतलब ये माइनस साइन है तो ए की पावर m माइनस एन हो जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो इसी तरह अगर कोई भी दूसरा है, सपोज डेट दिया है ए की पावर m है, यहाँ पे ए की बेस सेम है, ए की पावर n है, तो ये भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, x की पावर चेंज हो जाएगी, यानी a की पावर तो m ही लिखेंगे इंटू ए की पावर
-n। अब इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट। तो चलिए सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, देखते हैं अगले पे। अगर इस एक्सपोनेंट का एक लास्ट रूल और भी है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे वही जो सेम अभी तीन ही रूल मेन थे, लेकिन इसमें अगर a की पावर m दिया है इंटू बी की पावर m दिया है, हमने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है, ए बी की होल पावर m आप लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर m लिख सकते हैं। बट अगर यही चीज इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको भी कर सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भी डिवाइड करते ब्रेक कर सकते हैं और इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं। एडिशन रूल यही कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स थे। यानी अगर कोई पावर, ध्यान दीजिए, अगर डिवाइड में 1/, अगर ए की पावर m है, अगर इसको ऊपर ले गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर -m हो जाएगा। क्लियर? ए की पावर -m आ जाएगा। और यहीं पे अगर ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर ए की पावर m है ऊपर और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर तो 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए अगर नीचे आएगा तो इसको नीचे लाने का मतलब होता है 2 इंटू ए की पावर -m। यानी आपका कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन नीचे से ऊपर जाएगा, यानी नीचे से ऊपर जाता है, यानी नीचे से ऊपर जाएगा, तब भी साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा, साइन क्या होगा, साइन विल भी चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज होगा। और ऊपर से भी नीचे आएगा, ऊपर से भी नीचे आएगा, तब भी साइन चेंज होगा। दोनों केस में साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे है यहाँ पे 1/3², इसको एक्सपोनेंट मेथड से अगर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 लिख सकते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर कुछ और भी दिया है, देखिए 1/3 की पावर -2, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3 की पावर -2। -2 ऊपर था तो ऊपर गया तो +2 हो गया, तो ध्यान दीजिएगा +2 हो गया, तो यानी 3 इंटू 3 = 9। क्लियर? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, -7/5 की होल पावर 1। इस -1 है होल पावर, इसको मतलब पावर के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, -7 की पावर -1 ब्रेक कर सकते हैं, और 5 की पावर भी -1 ब्रेक कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हो जाएगा, -7 की पावर -1 था बेटा, -1 था, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 5 की पावर +1 हो जाएगा। अब इसको आप नीचे भी ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5/-7, यानी -5/7 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के वीडियो देखने के लिए एक्सपोनेंट के हम अगले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ कंसिडर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था टाइम के शॉर्टेज के अकॉर्डिंग। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, आप सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन कुछ एग्जांपल हैं, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, -5/9, -5/9 की पावर -99।